हेलो गाइस, मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं इनिग्मा स्टडी सेंटर। पिछले क्लास में हम लोग पोषण के बारे में पढ़े थे। जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसमें पोषण के बारे में पढ़े थे और आज आइए हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु है तो सबको मतलब पोषण की यानी कि भोजन की ज़रूरत होता है। तो आप लोग कभी सोचे हैं कि पौधा कैसे भोजन करता है, कैसे अपना भोजन बनाता है, जबकि हम लोग आज तक नहीं देखे हैं कि पौधा कैसे भोजन करता है। तो आइए आज हम लोग वही देखेंगे कि पौधा कैसे अपना भोजन बनाता है और कैसे अपना वृद्धि करता है। तो पौधा जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाता है वही होता है प्रकाश संश्लेषण। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाला एक उपचयी क्रिया है जिसमें CO2 गैस तथा जल के द्वारा क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है और O2 गैस उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है। देखिए, ये एक उपचयी क्रिया है, ये आगे हम समझाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है फोटोसिंथेसिस की, वो हरे पौधे में होता है। तो हरे पौधे में होने वाला यह एक उपचयी क्रिया है। इसमें CO2 गैस, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये अपना भोजन तैयार करता है। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। आइए इसका समीकरण देख लेते हैं। कैसे प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण रहा, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला हुआ और फिर वाष्पोत्सर्जन के रूप पानी के रूप में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और फिर ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो आप लोगों को यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या तो आप ये भी कह सकते हैं या फिर सीधे समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा संक्षेप में वर्णन करें। ये तो रहा डेफिनेशन, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या होता है, ये अब ये समझते हैं। बगल के फिगर को देखिए, इसमें एक पौधा बना हुआ है, ये हरा पौधा है और इसमें क्या होता है कि पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है और पौधा जड़ के द्वारा जल अवशोषित करता है और कई तरह का मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या होता है, पत्ती में चला जाता है और यहाँ पहले से क्लोरोफिल मौजूद है, वायुमंडल से CO2 गैस एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और फिर ये सब आपस में मिलकर यहाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फिर अपना ये भोजन तैयार करता है ग्लूकोज के रूप में और यहाँ O2 गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में मुक्त हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका प्रक्रिया कैसे और उसमें क्या क्या होता है। तो आइए, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोगों को कुछ कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होता है, ठीक उसी प्रकार पौधा जब भोजन बनाता है तो उसे भी कुछ कच्चे सामग्री, कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होती है। तो वो कच्चे पदार्थ कौन कौन है, यहाँ हम लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। तो कच्चे पदार्थ है CO2 गैस, H2O यानी कि वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। आइए दोस्तों, हम कुछ और बात पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होता है, इकाई ये सबसे छोटा हुआ, इकाई क्लोरोफिल को हम लोग कहते हैं। पौधा में यदि पूछे कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है या प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है, तो वो क्लोरोफिल होगा। फिर पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हुआ, तो लीफ यानी कि पत्ती हुआ। क्योंकि पत्ती में ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है इसलिए ये अंगक हो गया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल मौजूद होता है इसलिए ये इकाई हो गया।